Hello everyone, today we are going to do the daily editorial analysis of 10th July 2026. Okay, so first हम लोग का जो न्यूज़ है वो है evolution to the resurgence ईरान का strategic जो हम लोग का मोमेंट रहा है उसके बारे में है। तो ये है आपका एडिटोरियल जो आप इजीली पढ़ सकते हो यहाँ से। तो ये है आपका एडिटोरियल, ये आप पढ़ लेना। ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो यू कैन सी यहाँ पे ईरान का जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट हम लोग का सॉरी काफी थीम हो गया है, वेट या ईरान का जो पोस्ट रिसर्जेंस हम लोग का देखने को मिलता है उसके ऊपर है फॉलोइंग द रिसेंट इजराइल यूएस का जो मिलिट्री स्ट्राइक्स है उसके ऊपर, एंड आर्ग्यूज द that instead of weakening the Islamic Republic, the conflict has strengthened regime legitimacy, nationalism और ईरान का जो strategic positions है वो देखने को मिलता है। उससे क्या हो जाएगा, ये implication देता है for West Asian geopolitics और इंडिया के लिए। ओके, बात को समझो। अगर हम लोग यहाँ पे from evolution 1.0 से evolution 2.0 के बारे में बात करें तो सी लेट्स टेक अनदर कलर। जो हमारा 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन है, ओके, ये ओवरथ्रो करेगा प्रो वेस्टर्न हमारा जो शाह है उसको, एंड इट इज एस्टेब्लिश इस्लामिक रिपब्लिक अंडर आयतुल्लाह खुमैनी के अंदर डाल दिया। द न्यू रेजिम जो है डिराइव लेजिटिमेसी फ्रॉम नेशनल प्राइड, इस्लामिक गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। Despite sanction and Iraq war, the international isolation, the recent conflict has triggered a revolution 2.0, reinforcing nationalism, unity, and regime resilience instead of causing regime collapse. So, जो recent conflict हो रहा है जिसने revolution 2.0 को trigger किया है, इसने reinforce क्या किया है, nationalism को, unity बढ़ाया है और regime resilience लाया है, regime को collapse नहीं किया। अगर हम लोग पब्लिक मोबिलाइजेशन, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, या सॉरी आई होप ये आपको दिख रहा होगा। अगर हम लोग पब्लिक मोबिलाइजेशन के बारे में बात करें आफ्टर द डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर अली खमीनी के मरने के बाद, इट रिफ्लेक्टेड वॉलंटरी नेशनल सॉलिडिटी रादर देन कोअर्शन। ठीक है, ये अपडेट्स हमको देखने को मिलता है। ये पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो रिसर्जेंस है उसके ऊपर बारे में बात किया है, मिलिट्री स्ट्राइक्स को लेके क्या चेंजेस आए हैं। तो अगर हम लोग व्हाई ईरान इमर्ज स्ट्रॉन्गर इसके ऊपर अगर बात करें, देन सी दिस पिलर्स हमको देखने को मिलता है रेजिलियंस में। व्हाई द रिवॉल्यूशनरी स्टेट एंड्योर्स, यहाँ सोशियो पॉलिटिकल रेजिलियंस है और इधर में है आपका इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल फाउंडेशन। IRGC इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स प्रिजर्व, इस तरफ है आपका नैरेटिव ऑफ नेशनल डिग्निटी और इधर है आपका क्राइसिस ड्रिवन इंटरनल यूनिटी। तो ये अच्छे से आप पॉज करके पढ़ना। स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल जो इम्प्लीकेशंस देखने को मिल रहा है, इसको अगर देखें तो conflict has challenged the post 1979 US led Gulf security architecture built around GCC states and American military bases. उसके साथ regional countries are increasingly exploring alternative security arrangements, including क्या क्या possibility है accommodation with the Iran. Potential easing of sanctions किधर हो रहा है, oil exports, asset unfreezing and monetization of the Strait of Hormuz में आ रहा है, and significantly ये जो Strait of Hormuz है ये strengthen कहाँ किसको करेगा, ईरान की इकोनॉमी को करेगा। ईरान अभी क्या एंजॉय कर रहा है, ग्रेटर बार्गेनिंग पावर एंजॉय कर रहा है फ्यूचर रीजनल नेगोशिएशंस को लेके। तो अगर हम लोग फैक्टर्स को देखें बिहाइंड ईरान रेजिलियंस, तो देखो पहले है आइडेंटिटी, जो रिलीजन फर्स्ट उनका जो मतलब इस्लाम जो उनका रिलीजन है, इनको वो लोग हमेशा प्रायोरिटी में रखते हैं, बाकी नहीं। तो इट इवॉल्व इनटू अ रिन्यूड नेशनल आइडेंटिटी बन चुका है ये इस्लाम। क्या बन चुका है, ये नेशनल आइडेंटिटी बन चुका है, एंड इट हैज सेंटर्ड ऑन द प्राइड एंड रेजिस्टेंस।
तो अगर हम लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो देखो, रेजिम सर्वाइव किस किस को किया है? सैंक्शंस, प्रोटेस्ट, लीडरशिप, अनसर्टेनिटी को, राइट। इकोनॉमिक एंड्योरेंस के बारे में देखो तो 4 डिकेड्स लगे, 4 decades of sanctions created adaptive institutions capable of surviving external pressure. Psychological victory के बारे में अगर बात करें तो military punishment failed to break public moral, instead strengthening and national cohesion. अगर हम लोग implications की बात करें for India तो क्या क्या है? India faces a delicate balancing act between Israel, US and Iran and the Gulf of monarchies. Okay, maintaining strategic autonomy while protecting energy security, connectivity, INSTC जिसको हम लोग चाबहार कहते हैं, and diaspora interest becomes increasingly important. इंडिया का जो मस्ट जो करना है, उनको क्या करना है? अभी रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा इट्स वेस्टर्न एशिया पॉलिसी एज रीजनल पावर इक्वेशंस, अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स इम्प्लीकेशंस को दिखाता है इंडिया का, इस पॉइंट को। और इस ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका काफी आता है, इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ ताकि जब आप बाद में भी इसको जब पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। ओके, तो ये इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ ईरान, इजराइल एंड यूएस का वॉर की वजह से क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है, ये बहुत आता है। अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें, देन मेंस का क्वेश्चन जो आया है 15 मार्क्स का, ये प्रैक्टिस करना है आपको। और ये 3 छोटे क्वेश्चंस है। ये एक्चुअली 3 जो क्वेश्चंस है हम लोग देते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ वाइवा, पूछ सकते हैं। सेकेंड जो है वो है द इंडियन डायस्पोरा एज ऑस्ट्रेलियंस आइडेंटिटी इट्स फ्यूचर। तो ये आपका एडिटोरियल है, वो पॉज करके आप पढ़िएगा। ओवरव्यू में देखेंगे तो एडिटोरियल क्या बोल रहा है? द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया, काफी बढ़ रहा है इंडियन डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में, फॉलोइंग इट्स इमर्जेंस एज द कंट्रीज लार्जेस्ट ओवरसीज बॉर्न कम्युनिटी। Against the backdrop of Prime Minister Narendra Modi's Australian visit, it argues that diaspora has becoming a strategic pillar of India-Australia relations, while also faces domestic political challenges भी face कर रहे हैं, लेकिन एक strategic pillar भी बन चुका है। अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है, तो द इंडियन ओरिजिन जो कम्युनिटी है, इट हैज ओवरटेकन दी इंग्लैंड बॉर्न पॉपुलेशन, मार्किंग अ मेजर डेमोग्राफिक शिफ्ट इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो पहले क्या था? इंग्लैंड का जो पॉपुलेशन था वो ज्यादा था, ये पहले का था। जैसे आप इसको लिख दो प्रीवियस। ओके, अभी क्या हो गया है? अभी इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन, वो ज्यादा हो चुका है। अभी का सिनेरियो ये है नाउ। ठीक है, बायलैटरल टाइज अगर देखें, इट हैज इवॉल्व फ्रॉम द 3 C's, क्रिकेट, करी एंड कॉमनवेल्थ। ये तीनों दोनों में कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में। टू द 4 D's, अभी 4 D आ चुका है, डेमोक्रेसी, डिफेंस, डायस्पोरा एंड दोस्ती। मतलब आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको लिखना है कि अभी ये 3 C's से 4 D's बन गया है। कोऑपरेशन हैज डीपेंड थ्रू क्वाड, इंडो स्पेसिफिक जो सिक्योरिटी है आर्किटेक्चर का, एंड इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। पीएम मोदी का जो विजिट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये डायस्पोरा को हाईलाइट कर रहा था एज अ सेंट्रल पिलर ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट। अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑफ न्यू इंडियन डायस्पोरा, तो देखो यहाँ पे आप टाइमलाइन ऑफ ग्रोथ देखोगे, यहाँ पे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो टाइमलाइन ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो द प्रोफेशनल स्टार्ट जो 1960s से 70s में हुआ था, फिर द न्यू इंडिया वेव जो पोस्ट 2014 में हुआ है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में डीप नेशनल कनेक्टिविटी है और अ डायनामिक कम्युनिटी है। ओके, पॉलिटिकल बैकलेश जो एंड इमर्जिंग जो चैलेंजेस है उसमें देखें तो राइजिंग एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट आया है, हैज इंक्रीजिंगली टारगेटेड द इंडियन कम्युनिटी। नेशनलिस्ट मोबिलाइजेशन जो है एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वन नेशन ऑफ पार्टी हैव इंटेंसिफाइड डिबेट्स अराउंड इमिग्रेशन।
डायस्पोरा के बारे में बात करें तो इसको व्यू करो एज एन asset and a potential political flashpoint. Or without informed policy making, diaspora risk being portrayed as a domestic liability. देखते हैं हम अभी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड बियॉन्ड नंबर्स के बारे में। तो डायस्पोरा जो है ये स्ट्रॉन्ग किस किस को बना रहा है? इकोनॉमिक को, एजुकेशन, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को। ओके, अगर हम लोग ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोथ गवर्नमेंट्स दोनों को क्या चाहिए? एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायस्पोरा एक्सपीरियंस रादर देन सिंबॉलिक नैरेटिव्स। सस्टेन रिसर्च के बारे में बात करें, विद सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज आर एसेंशियल टू बिल्ड लॉन्ग टर्म सोशल कोहेजन। एंड ऑस्ट्रेलिया का जो इवॉल्विंग नेशनल आइडेंटिटी है, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरट्वाइंड विद इंडिया एंड द होल इंडो पैसिफिक। मतलब एक टाइम में हो सकता है ऑस्ट्रेलियन कम पड़ जाए और इंडिया ज्यादा हो जाए, इंडियंस ज्यादा हो जाए। तो अभी उनका जो आइडेंटिटी शिफ्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइडेंटिटी शिफ्ट, ये देखने को मिल रहा है। फ्यूचर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। वे फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर क्या हो सकता है बाद में। Treat the diaspora as a constituency whose experiences and trust matter, not merely as a diplomatic symbol. तो इसको as a constituency देखने को बोला है। Promote policies that foster integration while preserving multiculturalism, or strengthen people-to-people ties, okay, to reinforce the long-term India-Australia strategic partnership. तो क्वेश्चंस देखेंगे, 15 मार्क्स का ऐसा आ सकता है, इसको आप प्रैक्टिस करो। 2023 में 10 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आया था। ओके, माइक्रो थीम इंडियन डायस्पोरा के ऊपर लिखने के लिए बोला था, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। और ये कुछ छोटे क्वेश्चंस है, जैसे कि 4Ds क्या होता है, पहले क्या था, ये सब आपको पढ़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।